हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट इसका दे रखा है, ये आकृति यहाँ पे हमें दी है और यहाँ पे देखो x हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो पिछली वाली वीडियो में या पिछली वाली प्रश्नावली में मैंने आपको बोला था कि जो कोण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं किसी भी एक सरल रेखा को लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो ये अंदर की तरफ बन रहा है और एक ये बाहर की तरफ बन रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ बन रहा है इसको कहते हैं अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण इसको बोला जाता है। और ये जो बाहर की तरफ बन रहा है इसको कहते हैं बाह्य कोण। जैसे कि आपको नाम ही से पता लग रहा है, बाहर की ओर बनेगा इसीलिए बाह्य और ये अंदर की ओर बनेगा इसीलिए अंतःकोण। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा ही किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं लिख भी देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 के बराबर होता है। अब वो कोई सा भी बहुभुज हो सकता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा ही उनका योग कितना होगा, 360 के बराबर होगा। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमें पता है ना कितना होता है, 180 होता है। वैसे ही किसी भी बहुभुज, कोई सा भी बहुभुज अगर हो और वो कोण बाहर की तरफ अगर बन रहे हैं तो उनका योग 360 होगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितने कोण, ये जो त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। मतलब इन तीनों को जोड़ के 360 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 125 प्लस दूसरा कोण भी है 125 प्लस तीसरा कोण है x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 के बराबर। ठीक है, अब देखो 125 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 250। ठीक है, प्लस में x है बराबर ये हो जाएगा 360 के। अब 250 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे देखो ये प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 360 में से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा किसके बराबर, 110 डिग्री के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 110। अब देखो x का ही मान हमने निकालना था तो यहाँ पे निकल गया। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये पंचभुज है। अब देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि चाहे कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा ही कितना होगा, 360 के बराबर होगा। ये दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे ऐसे लिखना होगा आपको कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, हमेशा ही बाह्य कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं आपको दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है। जैसे कहीं पे अगर इस प्रकार का साइन है तो इसको हम बराबर कहते हैं ना, जैसे कहीं पे इस प्रकार का साइन है तो इसको हम प्लस कहते हैं। वैसे ही इस प्रकार का साइन कहीं किसी भी कोण में आपको दिखेगा उसका मतलब 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री होगा। अब देखो एक सरल रेखा के ए को टोटल 180 का कोण बनता है, तो 90 ये हो गया तो बचा कितना, 90 ये वाला। तो 90 और 90 180 हो जाएगा। वैसे ही 90 ये वाला है तो 90 ये वाला हो जाएगा। अब देखो बाह्य कोणों का योग तो हमने निकाल दिया 360 होता है, तो इसके 5 बाह्य कोण हैं तो इनको जोड़ दो। पहला कोण है 90 तो यहाँ पे हो जाएगा 90, प्लस दूसरा कोण है 70 तो यहाँ पे हो जाएगा 70, प्लस तीसरा कोण x है तो यहाँ पे हो जाएगा x, चौथा कोण देखो 90 है तो यहाँ पे हो जाएगा 90, प्लस पाँचवा कोण 60 है तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इनकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, देखो 90 और 90 ये हो जाएगा 180, फिर 70 और 60 मतलब 70 और 60 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 1 13 मतलब 130। अब इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 8 और 3 11 को 1, 1 और 1 2 और 1 3, 310 ही हो रहा है। मतलब इन सबको जोड़ के यहाँ पे आ रहा है 310 और साथ में प्लस में x भी है तो प्लस x बराबर हो जाएगा ये 360 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 310 को इधर लेके आना पड़ेगा तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310। अब 360 में से 310 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो x है इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला है 9 भुजाएं हों और जिसकी 15 भुजाएं हों। मतलब यहाँ पे देखो ये दिया है कि कोई समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप, मतलब बाह्य कोण का माप हमें निकालना है।
अब जिसकी 9 भुजाएं हैं उसका भी निकालना है और जिसकी 15 भुजाएं हैं उसका भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर कोई समबहुभुज है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो किसी भी समबहुभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका मान होता है बाह्य कोण का योग बटे में कुल भुजाओं की संख्या। अब देखो बाह्य कोण का योग तो हमें पता है ना, चाहे कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे तो हमेशा 360 होगा और बटे में जो कुल भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी भी हो सकती है। तो मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है तो यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सम बहुभुज के बाह्य कोण का जो मतलब बाह्य कोण जो होता है, केवल एक कोण निकालना है तो बाह्य कोण जो होगा वो 360 बटे में n होगा, 360 बटे में n होगा। ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला पार्ट इसमें कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 360 बटे में n की जगह पे 9 आ जाएगा। तो देखो 9 से मैं इसको काटूंगा तो 9 चौको ये हो जाएगा 36। तो इसका मतलब कितना डिग्री, 40 डिग्री। इसका मतलब जिसकी 9 भुजाएं हैं उसमें प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 40 डिग्री के। जैसे आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा ना, ये वाला, इसमें बाह्य कोण कितना था, देखो ये 125 था, ये भी 125 था, ये वाला 110 है। तो वैसे ही अगर मैं ऐसा मतलब ऐसा बहुभुज बनाऊं जिसकी 9 भुजाएं हैं, इस प्रकार से ऐसे 9 भुजाएं हैं, तो अगर मैं उनका बाह्य कोण निकालूंगा तो प्रत्येक जो कोण होगा वो 40 के बराबर होगा। ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो यहीं पे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बाह्य कोण ही पूछा जाए, अब अंतः कोण भी पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो जैसे यहाँ पे आपको मैंने बाह्य कोण के लिए बताया ना, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बाह्य कोण के लिए दिखाया ना, देखो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बहुभुज का अगर मुझे बाह्य कोण निकालना है तो ये होता है बाह्य कोण का योग बटे में कुल भुजाओं की संख्या। तो अंतः कोण के लिए भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, अगर मुझे बहुभुज का अंतः कोण निकालना है तो देखो यहाँ पे बाह्य कोण था इसीलिए बाह्य कोण आया, और यहाँ पे अंतः कोण है इसीलिए अंतः कोण आया। तो अंतः कोण का योग बटे में कुल भुजाओं की संख्या, यही चीज़ हो जाएगा। अब देखो अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे किसी भी त्रिभुज में अगर n भुजाएं हैं तो इसमें से हमें 2 माइनस करना है और उसको 180 से गुणा करना है। ये मैंने कहाँ से आपको बताया है, जो आपने प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, शायद से क्वेश्चन नंबर 4 था, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि n-2 और 180 कर दो। तो अतः अंतः कोणों का जो योग हो जाएगा वो होगा n-2 इंटू में 180 और बटे में कुल भुजाओं की संख्या हमने n मानी है तो ये हो जाएगा n। ठीक है। जैसे अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर मुझे इस फॉर्मूले से निकालना है तो यहाँ पे त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं तो n की जगह पे आ जाएगा 3। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 होगा। अब जो 1 है गुणा 180 है तो गुणा 180 करेंगे तो 1 गुणा 180 मतलब 180। तो हमें ये पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ से भी देखो 180 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने 40 डिग्री निकाला, और यहीं से अगर मैं इस वाली फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा होगा कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। तो ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 2 इंटू में ये हो जाएगा 180 और बटे में n की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा ये हो जाएगा 180 और बटे में ये हो जाएगा 9। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो ये हो रहा है 7 गुणा 20। अब 7 गुणा 20 करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14। तो ये आ रहा है 140 डिग्री। अब देखो 140 डिग्री क्या आ रहा है, बहुभुज का अंतः कोण आ रहा है। तो अंतः कोण आ रहा है, देखो कोई भी बहुभुज, जैसे अगर मैं इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ तो आपको अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना कि 2 प्रकार के कोण होते हैं। ये वाला जो कोण अंदर की तरफ बनता है इसको अंतः कोण कहते हैं, और ये वाला जो कोण है ये बाहर की तरफ बनता है तो इसको बाह्य कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये वाली रेखा को आगे बढ़ाने पे एक और अंतः कोण बनता है, एक और बाह्य कोण बनता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण, वैसे ही यहाँ पे ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण। तो मतलब हर उसमें एक अंतः कोण बनेगा, एक बाह्य कोण बनेगा, जो कि अंतः कोण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग कितना होगा, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण
त्रिभुज नहीं, किसी भी भुजा के एक ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी किसी भी भुजा के एक ओर बनने वाला कोण 180, मतलब अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे अंतःकोण निकाल दिया, कितना है 140 है। तो अभी मैंने बोला ना कि जो बाह्य कोण होता है प्लस जो अंतःकोण होता है इनका योग होता है 180 के बराबर। अब देखो अंतःकोण तो हमने निकाल दिया, कितना है 140 है, तो यहाँ से बाह्य कोण निकल आएगा प्लस ये हो जाएगा 140 के। अब 140 को इधर लेके आओ तो जो बाह्य कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 140। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना, जो बाह्य कोण है वो 40 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 40 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर बाह्य कोण हमें निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, और अंतःकोण निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में इसमें दिया है कि अगर 15 भुजाएं हैं तो तब कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो यही वाला यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि बाह्य कोण इसमें निकालना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 360 और बटे में n की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, अब 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर 6 बचा 60 हुआ, तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 चौको 60, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो जो जिसकी 15 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक कोण कितने के बराबर होगा, 24 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये काम आएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। अब देखो इसमें दिया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। अब देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो बाह्य कोणों का योग होता है, या कोई भी अगर बाह्य कोण मुझे निकालना है, बाह्य कोण अगर मुझे निकालना है तो इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है 360 बटे में n के बराबर, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो समबाहुभुज का बाह्य कोण जो होता है वो बाह्य कोणों का योग और बटे में कुल संख्या, या 360 बटे में n। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। अब देखो इसमें हमें भुजाओं की संख्या नहीं दे रखी है, बल्कि बाह्य कोण का माप दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें दी है। तो इसके बदले यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा, बराबर ये हो जाएगा 360 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा n। अब देखो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, इसको नीचे लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 360 बटे में 24। ठीक है, अब देखो इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 12 से काट सकता हूँ। 12 दूनी 24, 12 3 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर 2 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15। तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15। तो n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी, अतः भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 365 डिग्री का हो। अब देखो अब इसमें अंतःकोण दे रखा है, तो अंतःकोण का फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताया ना कि अंतःकोण अगर मुझे निकालना है तो इसका मान किसके बराबर होगा। देखो कोई भी किसी भी त्रिभुज या किसी भी बहुभुज का अगर मुझे अंतःकोण निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है n-2 इंटू 180 बटे में n। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। अब देखो इसमें दे रखा है कि अंतःकोण, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें दी है 165 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 165 बराबर। अब n का मतलब है भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा n-2 इंटू में ये हो जाएगा 180 और बटे में ये हो जाएगा n। अब देखो यहाँ पे ये जो n आपको दिख रहा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 165 n बराबर। अब देखो ये 180 आ रहा है तो इसका मतलब इसका गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n गुणा में 180, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुणा 180। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये कितना आ रहा है। देखो ये आ रहा है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 165 n बराबर ये हो जाएगा 180 n माइनस में 18 दूनी 36, तो ये आ रहा है 360। अब देखो n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 165 n माइनस में 180, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ के माइनस हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 360। अब देखो 180 में से 165 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, 15 आएगा, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस लगा है और साथ में n भी है, तो n बराबर माइनस 360 ये हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा माइनस में 360
बटे में माइनस में 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौको 60। तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 24। तो मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना है, तो कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का हमें 24 आंसर दिया होगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, चौथे का 24 आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो बाह्य कोण हमें पता है ना, बाह्य कोण, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, किसके बराबर होता है, 360 बटे में n होता है। अब देखो अंतःकोण हमें दिया है 165, और अभी मैंने आपको बोला है कि जो अंतःकोण होता है प्लस जो बाह्य कोण होता है उसका मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब अगर मैं यहाँ से बाह्य कोण निकालूँ तो अंतःकोण तो मुझे दिया है 165, प्लस यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं बाह्य कोण, बराबर ये हो जाएगा 180। अब बाह्य कोण निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो जो बाह्य कोण हो जाएगा वो 180 माइनस 65 हो जाएगा ना, 180 माइनस 165। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, मतलब जो बाह्य कोण हो जाएगा वो 15 डिग्री हो जाएगा। अब जहाँ पे बाह्य कोण दिया है वहाँ पे 15 लिख दो, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 360 बटे में n। अब n को इधर लेके आओ, 15 को नीचे लेके आओ, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे में 15। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ढंग से समझा देता हूँ। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी ना, n को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 15, n बराबर 360। अब आपको मुझे केवल यहाँ पे n चाहिए तो 15 को नीचे लेके आना पड़ेगा ना, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे में 15। अब 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ से भी देखो 24 ही आ रही है, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ पहले लिखनी भी होगी, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180, फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पे लास्ट में लिख देना बाह्य कोण बराबर 15 डिग्री, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 360 बटे में n, ठीक है। अब बाह्य कोण हमें दिया है 22 के बराबर है, तो जहाँ पर बाह्य कोण होगा वहाँ पे 22 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 360 बटे में n हो जाएगा। अब n को इधर लेके आओ या n का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22n बराबर 360। अब ये जो 22 है इसको नीचे लेके आएंगे तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे में 22, ठीक है। अब मैं अगर इसको काटता हूँ तो पूरी बार नहीं कटेगा, क्योंकि अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 180। तो n की वैल्यू आपको दिख रही होगी 180 बटे 11 आ रहा है। अब देखो n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, n भुजाओं की संख्या है, ठीक है। अब देखो ये जो भुजाओं की संख्या है ये कभी दशमलव में आ सकती है क्या, कभी ऐसे हो सकता है कि हमारे पास 1.5 भुजाएँ हैं, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है। कभी ऐसे भी नहीं हो सकता कि हमारे पास 1/2 भुजाएँ हैं, क्योंकि भुजा या तो 1 होगी या 0 होगी या 2 होगी, मतलब पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। कभी ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास 1/2 भुजाएँ हैं या 2.5 भुजाएँ हैं, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती है ना, तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देना, लास्ट में नहीं लिख देना, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे कि भुजाओं की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है, या ऐसे लिख देना क्योंकि भुजाओं की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया नहीं, चूँकि भुजाओं की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो देखो इसका ये जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये लिया है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो अगर बाह्य कोण नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो अंतःकोण भी नहीं होगा, ठीक है। अंतःकोण भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊँ तो अंतःकोण का फॉर्मूला ये वाला है, अंतःकोण। तो अंतःकोण का फॉर्मूला ये है कि n इंटू यहाँ पे n-2 था, सॉरी n-2 इंटू 180 बटे में n। तो अंतःकोण इसमें दे रखा है कि इसी को, ये जो दिया है इसको हमें क्या मानना है, अंतःकोण मानना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22 बराबर ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 बटे में ये हो जाएगा n। n को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22n बराबर, अब 180 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 22n माइनस
180 n बराबर माइनस में 360। अब इसमें से 22 माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 2 गया यहाँ पे हो जाएगा 15। तो माइनस में 158 n बराबर हो जाएगा माइनस में 360। अब n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 360 बटे में माइनस 158। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिख देना कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं लिख देना लास्ट में, नहीं मतलब जैसे ये हमने लिखा है ना यहाँ पे, सो सेम टू सेम वही चीज़ लिख देना नहीं, क्योंकि भुजाओं की संख्या हमेशा पूर्ण होती है, क्योंकि n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे देखो इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें कम से कम यहाँ पे दिया है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बहुभुज होता है वो सबसे छोटा कौन सा होता है, क्योंकि अगर मैं सबसे छोटा बहुभुज निकाल दूँ तो उसके अंतःकोणों का योग सबसे कम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो देखो पहला, अगर मैं केवल एक रेखा ऐसे खींचता हूँ तो ये तो बहुभुज नहीं बना रहा है। यहीं पे अगर मैं 2 रेखाएं खींचता हूँ तो ये भी बहुभुज नहीं बना रहा है, क्योंकि बहुभुज की डेफिनेशन यही होती है कि एक साधारण बंद वक्र हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 भुजाएं बना दूँ तो ये त्रिभुज बन रहा है, और हमें पता है कि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज ही होता है। इसका मतलब ऐसी रेखाएं जो मतलब ऐसा फिगर जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बना होता है उसी को हम बहुभुज कह सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटा फिगर हमने निकाल दिया, त्रिभुज है, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। और आगे हमें यहाँ पे दिया है सम होना चाहिए, सम का मतलब होगा समान। अब देखो किसी भी बहुभुज में क्या क्या समान हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भुजाएं दी हैं, तो केवल यहाँ पे क्या हो सकती हैं, भुजाएं समान हो सकती हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज हमें देखना है जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और सारी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ क्योंकि सम दिया है तो इसमें कोण भी आते हैं ना, तो सारे कोण भी समान होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको x मानता हूँ तो ये वाला कोण भी x होगा और ये वाला कोण भी x होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 कोण आ रहे हैं और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे देखो पहला कोण x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तो इनका योग हो जाएगा 180 के बराबर, ठीक है। अब 1x 2x 3x, तो 3x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 के बराबर। अब 3 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180 बटे में 3, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है, तो 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। कैसे पता लगा, क्योंकि कोई भी जो बहुभुज है उसमें सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है, और उसके अंतःकोण, क्योंकि सम इसमें दिया है तो वो सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सारी भुजाओं के साथ सारे कोण भी बराबर होने चाहिए, वो समबाहु त्रिभुज में होता है। तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सबसे कम जो कोण है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखो दूसरे पार्ट में ये दिया है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखो कम से कम जो अंतःकोण है कम से कम 60 डिग्री का होता है, और अभी मैंने आपको बोला था कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण ये दोनों मिला के किसके डिग्री के बराबर होते हैं, मतलब 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वाला कोण अभी हमने 60 निकाला ना, तो क्योंकि अगर मैं इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे एक दूसरा कोण बनता है जिसको हम, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहा है तो जिसको हम बाह्य कोण कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये अंतःकोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। अब एक सरल रेखा के एक और 180 का कोण बनता है, तो बाह्य कोण प्लस अंतःकोण 180 के बराबर होगा। अब देखो जो अंतःकोण है वो हमने निकाल दिया, कम से कम 60 हो सकता है, तो यहाँ पे 60 लिख दो, प्लस ये हो जाएगा बाह्य कोण बराबर ये हो जाएगा 180। अब 60 को इधर लेके आओ तो जो बाह्य कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 180 माइनस 60 करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अंतःकोण भी निकाल दिया और बाह्य कोण भी निकाल दिया। अगर आपने आंसर को चेक करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री है, और बाह्य कोण इसमें दे रखा है कितना है, 120 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। अब देखो इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास 8 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।